उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन किया। सुबह ही पुलिस गार्डन पहुंचे अखिलेश यादव ने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों की स्मृति में निर्मित स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाने के बाद उन्हें नमन भी किया। इसके बाद उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और साथ ही सम्मानित भी किया। मैं तमाम शहीद जवान जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके, जान को निछावर कर करके समाज को, देश को सुरक्षित रखने का काम किया, मैं उन तमाम शहीदों को आज याद भी करता हूं। मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि भी देता हूं। वहीं उनके परिवार और उनके सहयोगी साथियों के सामने मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको हिम्मत दें, साहस दें, जिससे कि उनका परिवार आगे बढ़ सके। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने शहीद पुलिस वालों के माता पिता को बड़ा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि शहीदों के माता पिता को भी सरकार की तरफ से मदद की जानी चाहिए और इसके लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये बहुत जरूरी है, शहीदों के माता पिता का भी सम्मान किया जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने शहीद पुलिस कर्मियों के माता पिता को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अखिलेश सरकार शहीद पुलिस कर्मियों की पत्नी को 20 लाख रुपए की मदद पहले ही दे रही है। साथ ही उन्होंने पुलिस भत्ते में 100 रुपए की मासिक बढ़ोतरी की भी घोषणा की। अपनी ड्यूटी के दौरान अगर उसकी जान जाती है तो सरकार 20 लाख रुपए से मदद कर रही है। मैं आज इस मौके पर, जब न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में पुलिस स्मृति दिवस के दिन सभी हम जवानों को याद कर रहे हैं, मैं जहां 20 लाख सरकार देती है, वहीं ये भी निर्णय लेगी सरकार कि उनके माँ बाप को भी 5 लाख देने का काम होगा। जहां 20 लाख पहले पर मिलता था, वहीं 5 लाख माँ बाप जो उनके हैं उनको भी मदद करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और जैसे जैसे संसाधन आ रहे हैं, उनको कैसे जीवन स्तर या उनकी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकें, उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अपराधी के खिलाफ, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, पुलिस पूरी ईमानदारी से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, जिससे प्रदेश में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम रहे। उन्होंने कहा कि बदलते हुए परिवेश में अपराध के नए तरीके इजाद हो रहे हैं। इससे पुलिस के सामने लगातार नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। खासतौर पर आर्थिक अपराधों के मामले में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। इंटरनेट क्राइम, साइबर क्राइम जैसे अपराधों के नए तौर तरीके अपराधी ढूंढ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को भी आधुनिक तकनीक की जानकारी देकर उन्हें प्रभावशाली बनाने की जरूरत है, ताकि ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। खनिज संपदा का न केवल सदुपयोग हो, बल्कि खनिज संपदा की खोज और उसके विकास के लिए भी काम किया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश की आर्थिक शक्ति मजबूत हो। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार संजीदगी से काम कर रही है और इसे बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है। प्रदेश के प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिज कर्म की अध्यक्षता में राज्य भू वैज्ञानिक परिषद की 42वीं बैठक हुई, जिससे इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई। बैठक में ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिज कर्म डॉक्टर गुरदीप सिंह ने सभी भू वैज्ञानिकों से कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित करें। प्रदेश में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए खनिज संपदा की खोज और विकास कार्य किया जाए, जिससे प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार के अवसर के साथ साथ राजस्व की भी वृद्धि हो सके। प्रमुख सचिव डॉक्टर सिंह ने बताया कि औद्योगिक खनिजों की खोज के लिए प्रदेश में लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर पठारी क्षेत्र उपलब्ध है। ये प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट समेत कई जिलों में ही विद्यमान है, जबकि कई जिलों में बालू, मोरम, बजरी आदि उपखनिज पाए जाते हैं। अखिलेश सरकार ने धनतेरस के मौके पर बच्चों को तोहफा देने का फैसला किया है। ये तोहफा प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील खाने वाले बच्चों को दिया जाएगा। इन बच्चों को अखिलेश सरकार की तरफ से 1 थाली और 1 गिलास दिया जाएगा। प्रदेश भर के करीब 1.25 करोड़ बच्चे इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना की शुरुआत 28 अक्टूबर से की जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस योजना की शुरुआत खुद लखनऊ से करेंगे। वो अपने हाथों से कुछ बच्चों को बर्तन देकर योजना का शुभारंभ करेंगे और बाद में प्रदेश भर में बच्चों को सरकार की तरफ से बर्तन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सरकार ने प्रदेश के 436 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट कर दिया है। प्रदेश सरकार ने ये लाभ वर्ष 2000 तक भर्ती हुए दरोगाओं को दिया है। सरकार की तरफ से इसके औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही प्रमोट हुए इंस्पेक्टरों को नई तैनाती दी जाएगी। इस फैसले